नहीं, कि नोट्स से? ये मेरा खुद खुद का जो है कि आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, है ना, कोई बुक नहीं। ये तो फाउंडेशन चल रहा है ना। फाउंडेशन में कोई नोट्स थोड़ी ना, ये खुद का नोट्स जो है कि आपको देता हूँ, वही तो, ये है तो ना। फाउंडेशन चल रहा है ना। हेडिंग लगाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। सर लिखना भी पड़ेगा? आपकी मर्जी, ये लिखाने के लिए लिखते हैं, है ना। आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था की बात करेंगे। जो संसदीय शासन व्यवस्था होता है ना, संसदीय शासन व्यवस्था जो होता है उसमें जो है कि आपको दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं नाम मात्र के, है ना, नाम मात्र के, नाम मात्र के, नाम मात्र के कौन होते हैं, तो नाम मात्र की बात करेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था में नाम मात्र के कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति। और बात करेंगे वास्तविक प्रधान की बात करेंगे, वास्तविक प्रधान की बात करेंगे तो ये कौन हो जाएंगे, पीएम जो है कि आपको हो जाएंगे, प्रधानमंत्री हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, पीएम, प्रधानमंत्री जो है कि आपको हो जाएंगे। संसदीय शासन व्यवस्था में नाम मात्र का प्रधान कौन होता है, तो नाम मात्र का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। जबकि वास्तविक प्रधान कौन होता है, वास्तविक प्रधान सर जो है कि आपको सॉरी राष्ट्रपति होता है, वास्तविक प्रधान जो है कि आपको प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री, जबकि नाम मात्र का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति। ठीक है, उल्टा निकल गया था। जी। लिखिएगा आगे। अनुच्छेद 75 में क्या लिखा है, तो मंत्री परिषद का प्रधान, मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, मंत्री परिषद का प्रधान प्रधान मंत्री होता है। इसकी चर्चा अनुच्छेद नंबर 75 में, है ना। पीएम की नियुक्ति, इसकी नियुक्ति कैसे होती है देखिएगा। नियुक्ति की बात करेंगे, नियुक्ति, इसके द्वारा नियुक्ति होगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा जो है कि आपको नियुक्त किया जाएगा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, है ना। और प्रधानमंत्री कौन होता है, पीएम जो होता है, पीएम ये जो है कि आपको लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है। लिखिएगा, लोकसभा के बहुमत दल का नेता, दल का नेता होता है। लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है कौन, प्रधानमंत्री होता है, जो लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है ना, नेता होता है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए लिखिएगा, नोट में नोट करके लिखिएगा, प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। संसद के किसी भी सदन का, सदन मतलब क्या, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक ना, लोकसभा एवं राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। कोई अगर लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं है तब भी बन सकता है, लेकिन उसके कितने दिनों के अंदर में उसको चुन के आना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर में कहीं ना कहीं से छह उसको महीने चुन के आना पड़ जाएगा, है ना, कहीं ना कहीं से चुन के उसको सर आना पड़ेगा।
इसका स्टडी मायने रखता है कि नहीं, कि वो पढ़ा हो कोई चाहे स्टडी अनपढ़ नहीं। हो? नेता मंत्री का कोई स्टडी होता है? कोई स्टडी नहीं। जैसे मन वैसे आयु। चुनाव जीतना इन लोग चाहिए, का लोकसभा पावर, से आइए या राज्यसभा से। इन लोग पावर का भरपूर पावर है। आईजी से। पर पावर तो भरपूर है, लेकिन जो है कि योग्यता की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन कुछ नहीं है ना। कोई क्लास तक पढ़ा हो लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आयु की बात करते हैं, आयु लिखिएगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु, एज, कितना साल एज होता है इसके लिए? 25 वर्ष। 25 वर्ष। 25 जो है कि आपको वर्ष होता है, 25 वर्ष होता है। होना चाहिए क्योंकि वो पूरे देश को चलाता है, तो कम से हाँ कम तो होना चाहिए। भारतीय संविधान जो है कि आपको बहुत कुछ है, तो जिसमें संशोधन करने वाला होगा उसी में ना, जो देखेगा कि हम अगर संशोधन कर दिए यहाँ, तो यहाँ पर हम लोग रहबे नहीं करेंगे, फिर आ जाएगा पढ़ल लिखल, तो इसलिए संशोधन करबो नहीं कर। कोई क्वालिफिकेशन की चर्चा नहीं की गई है ना। अधिकतम आयु लिखिएगा, अधिकतम आयु। अधिकतम आयु का कोई चर्चा नहीं है, चर्चा नहीं है। मतलब कम से कम कितना होना चाहिए? मिनिमम आपका 25 होना चाहिए। अधिक कितना रहेगा तो काम चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अधिकतम जितना भी रहेगा, 70 साल रहिए, 80 साल रहिए, 90 साल रहिए, 95 साल रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कम से कम मिनिमम कितना सांसद चाहिए? 25। मिनिमम जो है कि आपको 25 साल चाहिए, 25 है ना। बोलिए। व्यक्ति 90 साल का है तो सांसद का सदस्य होना चाहिए, तभी ना वो बनेगा। हाँ, कोई 90 साल का संसद सदस्य होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, ठीक है ना, होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, सर एक बिना क्वेश्चन संसद के है सर। सदस्य का नहीं बन सकता। हाँ बोलिए। भारत का वह कौन सा राज्य है हाँ, जिसने भारत का कौन सा पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया गया है? राजस्थान। न्यूनतम योग्यता राजस्थान में लागू किया है? हाँ, राजस्थान में ही शायद लागू किया है। ये सब हम पढ़े हैं, जी 2-3 दिन सर, पहले का ही क्वेश्चन थे। ऑप्शन तो लिया सर राजस्थान, बट कैसे सर, ये समझ नहीं आ रहा। यहाँ तो नया न्यूनतम लागू किया योग्यता। है, नया लागू, जी करंट के क्वेश्चन में देखे थे, नया लागू किया है। अच्छा, न्यूनतम योग्यता तो पंचायती राज के लिए जो है कि आपको सरकार जो है कि आपको योग्यता बनाया होगा, है ना, योग्यता बनाया होगा, तो उसके है लिए ना। 14 साल का रखा सर। नहीं, योग्यता का मतलब वो रखा होगा, कोई पढ़ा लिखा जो है कि वाला योग्यता होना चाहिए, ये रखा होगा, अच्छा अच्छा, है ना, हम सोचे ये एज में रखा। 18 से 14 का ना कर ना दिया, ना, 21 से पास वो या नहीं है। बीए पास होगा, और क्या। अब वो क्या है तो देखने के बाद, नहीं देखें तो कैसे बता दें। आगे चलते हैं, यहाँ तक हो गया। अधिकतम की कोई सीमा का निर्धारण नहीं है। त्याग पत्र की बात करेंगे, अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को देगा। त्याग पत्र की बात करेंगे, त्याग पत्र अपना राष्ट्रपति को जो है कि सौंप देगा। आगे चलते हैं। कार्यकाल की बात करेंगे, कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष, समानतः 5 वर्ष, समान रूप से 5 वर्ष। मगर लिखिएगा, मगर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तो सर राष्ट्रपति अभी जब अगर तक राष्ट्रपति चाहेंगे बोल देंगे तब तो रख तक। सकता है? ना ना, ऐसा जो है कि राष्ट्रपति के पावर पास नहीं है ना। लेकिन राष्ट्रपति अगर चाहेंगे, अगर बोल देगा कि हमको हटा दीजिए, तो हटा दीजिए, हटा सकते हैं, तो जो है कि वहां पे हो सकता है। बोलिए। अच्छा, है ना, हो सकता है, इसका फिक्स नहीं रहता। अगर 5 साल अगर कार्यकाल है और सरकार अगर 3 साल में गिर गया, तब तक कार्यकाल गया, गया ना कार्यकाल। जी। इसीलिए राष्ट्रपति समान रूप से, लेकिन पूछा जाता है यही 5 साल वाला पूछा जाता है ना। समान रूप से जो होता है 5 साल का ही होता है नॉर्मल केस में, है ना। जब सरकार बनती है तो नॉर्मल केस को ही संभावना मान के चला जाता है। आगे क्या होगा नहीं होगा इसके बारे में सही जानकारी है, भविष्य में क्या होगा, समझ रहे बातों को। अच्छा सर सुनिए आगे ना, जो होगा तो मतलब होगा। हाँ इसमें भी आप बोलिए जो ना। बता रहे थे राष्ट्रपति वाला नियम होगा, जो कि मान लीजिए कि पद पर ही मृत्यु हो गया
तो फिर नया नियुक्ति होगा, तो जिनका इतना हाँ कार्य हुआ वो वैल्यू नहीं रखेगा, जो नया होगा उनके लिए ना ना 5 साल वैसा होगा। ही वैसा वाला बात नहीं है इसमें। जो है कि नया नियुक्त होगा ना, वो जो है कि आपको कम ही जी। समय के लिए, जितना वो काम करके गया है ना और जितना जो रेस्ट हाँ बचा हुआ दिन है उतना ही के लिए बनेगा। वो नया 5 साल के लिए नहीं बनेगा, तो फिर चुनाव ही नहीं होगा कहीं। वो वो फिर खत्म वही होने तो राष्ट्रपति से हम पहले वाला उसको में मार ना देगा, सर। है राष्ट्रपति ना। वाला हाँ वो सोच रहे थे, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को उनका हाँ वैल्यू नहीं इतना नहीं, है तो राष्ट्रपति में तभी। वैसा है, या ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ ऐसा होगा तो फिर चुनाव ही नहीं होगा, हर एक 5 साल में चुनाव जी करवाना है ना। 3 साल अगर कोई ठीक ठीक। पहला राष्ट्रपति ए नाम का कोई 3 साल कर गया, तो बी नाम का कोई बनेगा तो 2 साल करेगा, याद रखिएगा इसे। ठीक। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना लीजिए पड़ेगा सर। वेतन, ये वेतन की बात करते हैं, 75(3) वेतन। में यही बात बोलता है क्या, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत? हाँ 75(3) में जो है कि आपको यही बात बोला है, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत जो है कि आपको होगा, है ना। पश्चात पर्यंत जो है कि आपको पद को धारण करता है ना। सर आर्टिकल ठीक है, 75 75 शुरू के कर 3। दिए है ना। आर्टिकल 75 का सेक्शन जो है कि आपको 3 में ये बात लिखा हुआ है, ठीक ना। सेक्शन 3 में जो है 75(3) कि है आपको ये बात, 2, दो में लिखा है सर, सॉरी 2 75 में के है, दो 2 में। में। दो होगा ना, 75(3) में फिर क्या है? दो। हाँ तो उसमें तो मंत्रिपरिषद है कि वो लोकसभा के प्रति सामूहिक मंत्रिमंडल शब्द उत्तरदायी का होगा ना। प्रयोग है शायद, 75(3) में। मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद हाँ 75 दिन में, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग। 75 दिन में है ना कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। जी ये अच्छा है। 75(3) में, तो 75(2) में होगा तो फिर वो। 75(2) में है, मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। हाँ तो मंत्री पद जो है कि आपको धारण करता है, उसमें प्रधानमंत्री भी आता है, ठीक है। तो सही, तो वही होगा। और इसका वेतन भत्ता किस में हो जाएगा, 75 का सेक्शन 6 में? तो देखना पड़ेगा, इसका सेक्शन याद नहीं है, देख लेते हैं एक बार सेक्शन कौन सा। हम्म, 75 का 3। वो तो सही है, 75 का 3 वाला जो मैं बोल रही थी। देख लेते हैं, देखने में क्या जा रहा है, सब देख ही लेते हैं, पूरा जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। हम्म, 75 के 2 में लिख रहा है कि मंत्री का जो है कि आपको व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो है कि राष्ट्रपति के प्रति निहित होगा। ये जो है कि आपको 75 के 2 में जो है कि आपको बातों को लिख रहा है, ठीक ना। 75 के 2 में जो है कि आपको बातों को लिख रहा है ना। राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी जो है कि आपको होने वाला है ना, राष्ट्रपति के प्रति 75 के 2 में। आप क्या सवाल किए थे? 75 वेतन के 6। उसका भत्ता। वेतन। हाँ तो उसका वेतन के बारे में चर्चा नहीं किया है, लक्ष्मीकांत देखना पड़ेगा फिर। उसमें भी शायद नहीं है, शायद लक्ष्मीकांत में भी नहीं। मैं दूसरी जगह पढ़ी थी तो मुझे याद आ रहा है कि 75 के 6 नहीं है शायद। तो खोलने से क्या फायदा जब नहीं है तो? तुम देख के बताएंगे, तुम नहीं पता, देखेंगे तो 75 के 6 में ऐसा नहीं सवाल किया। वेतन की बात करते हैं। इसका वेतन जो है आपको संसद के द्वारा तय किया जाता है। किसके 75 द्वारा? के 5 तक तो कहीं भी कर दिया है, 6 तो हम भी क्या? नहीं कहीं देखे। 75 के 5 तक तो कहीं भी दिया है, 6 तो हम भी नहीं देखे कहीं। संसद के तो हो सकता है, तब कहीं पढ़े होंगे, तब तो बता रहे हैं। संसद के द्वारा जो है कि आपको तय किया जाता है, तय किया जाता है ना। देखिएगा, ये संसद के द्वारा तय किया जाता है। इसका वेतन जो होता है वो संसद सदस्य के समान ही मिलता है, संसद सदस्य के समान ही मिलता है, संसद सदस्य के संसद के सदस्य के समान ही मिलता है। कितना सर? संसद का जितना है ना, सदस्यता का 1 लाख रुपया है ना। मगर मगर 1,60,000 में। मगर भत्ता, है ना, मगर भत्ता अलग से दिया जाता है, विशेष रूप से अलग से दिया जाता है।
दिया जाता है भत्ता के रूप में जो है कि विशेष आपको दिया जाता है। पीएम का सैलरी कितना है वर्तमान में देख लेते हैं। 1,07,000। सर इनका पीएम सैलरी वेतन होता है कि मनमानी वेतन होता है? जो 1.6 बनना है इन सब तो इन्हीं का होता है। 1.6 लाख पर मंथ, वही ना 60,000 के लगभग वेतन भत्ता जो है कि आपको बढ़ा है ना। संसद के सदस्य इतना ही आपको इसका वेतन जो है कि मिलता है, लेकिन भत्ता के रूप में कुछ जो है कि आपको क्या मिलता है, ज्यादा जो है कि आपको मिलता है ना। इसलिए तो कोई भी एक जगह व्यक्ति जो दिखा रहा कौन है देता है? 2,80,000 कौन दिखा देता रहा है। है? अच्छा, इसका देता कौन है? भारत के संचित निधि से, भारत के संचित निधि से इसका वेतन मिलता है। अभी लिखेंगे वो बात, है ना। हम्म, भारत के संचित निधि से इसका वेतन दिया जाता है। भारत के संचित निधि से, भारत के संचित निधि से मिलता है, संचित निधि से दिया जाता है। भारत के संचित निधि से इसका वेतन जो है कि आपको दिया जाता है ना। देखिएगा, वैसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से चुन के आए हैं, वैसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से चुन के आए हैं, भारत के वैसे प्रधानमंत्री वैसा प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से चुनकर आए हो। पहला नाम लिखिएगा इंदिरा गांधी, दूसरा लिखिएगा HD देव गौड़ा, तीसरा नाम लिखिएगा मनमोहन सिंह, चौथा नाम लिखिएगा इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। हो जाएगा तो बोलिएगा, इंद्र कुमार गुजराल। हो गया, आगे यस चलते हैं। सर। आगे चलते हैं, हेलो सर, आवाज आ रही है आगे मेरी? लिखिए। हाँ आ रहा है, बोलिए करण बाबू। हम बोल रहे हैं ना कि मतलब राज्यसभा के सदस्य जो व्यक्ति बनते हैं वो कैसे बनते हैं? हाँ, राज्यसभा के सदस्य जो है कि आपको राज्यों से चुन के जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य कैसे बनते हैं? राज्यों से चुन के जाते हैं। और राज्य से कौन चुनता है? तो राज्य के विधानसभा द्वारा, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा जो है कि आपको चुना जाता है। मतलब समझिएगा, ये हो गया संसद, संसद का 2 सदन हो गया, एक हो गया लोकसभा और दूसरा हो गया क्या, राज्यसभा। लोकसभा का चुनाव जो है कि आपको प्रत्यक्ष रूप से जो जनता अभी वोट करेगी, जनता जो है कि इसको वोट करके लोकसभा के सदस्य को चुनेगी। ठीक है, अब जरा समझिएगा। ठीक है। अब यहाँ आते हैं, ये तो संसद हो गया, ये जो संघ का हो गया। अब आते हैं राज्य की बात करते हैं। राज्य, राज्य में जो है कि आपको सदन क्या होता है, एक जो होता है विधानसभा होता है और एक विधान परिषद होता है। तो VP मतलब विधान परिषद और VS मतलब विधानसभा कर देते हैं। तो ये विधानसभा का जो राज्य में सीट होगा, जैसे बिहार में कितना है, 243 सीट है ना। 243। 243 जो सर, सीट है, जो 243। 243 को जो है कि आपको विधायक जो चुन के आएंगे, जनता के द्वारा जो चुन के आएगा, है ना, जनता के द्वारा जो चुन के आएगा,
इसमें से हर एक पार्टी का कुछ ना कुछ तो चुनेगा, कोई बीजेपी का होगा, कोई कांग्रेस का होगा, कोई आरजेडी का होगा, कोई जेडीयू का होगा कि नहीं होगा? तो इसके जी आधार पे जी 243 को विधायक है ना, तो इसी के आधार पे जो है कि आपको विधायक के आधार पे क्या होता है, यहाँ जो है कि राज्यसभा का सदस्य को जो है कि आपको निर्वाचित किया जाता है। मतलब राज्य के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा जो है कि आपको राज्य के विधानसभा सदस्यों के द्वारा जो है कि आपको राज्यसभा के सदस्यों का क्या होता है, चयन किया जाता है। तो उसमें देखता है कि विधायक की संख्या किसकी कितनी है, उसके आधार पे जो है कि आपको सीट मिलता है कि आपके लिए जो है कि आपका इतना विधायक जीत गया। आवाज गायब हो गया सर। हमको लगा कि मेरा नेट ही खत्म हो गया, हम जा रहे थे हेलो, ठीक करने। हाँ सर, अब आ रहा है। आवाज आ रहा है ना? लाइट मेरे यहाँ कटा है, इसलिए जो है कि आप लोग को परेशानी हुई होगी। अब कैसे ये होगा? भी कटेगा नहीं सर, टीवीओ कट कटेगा ही वो, जाएगा। कटेगा, कटेगा ही वो, कटेगा। समझ में आ रहा है कैसे राज्यसभा का चुनाव हुआ? जी। है ना, तो राज्यों से हमको राज्यसभा का चुनाव होता है ना। और राज्य हमको में जो है ये कि जानना जनता है जिसको सर। प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष रूप से जिसको जनता चुन के भेजती है, वही जो है कि आपको राज्यसभा के लिए चुनता है सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से। हाँ बोलिए। तो हमको ये जानना है, जैसे बिहार में 243 है ना, तो ठीक है, तो हाँ 243 है, तो हमको ये कैसे पता, मान लीजिए हम राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं, ठीक है, तो हमको हाँ ये कैसे कैसे पता होगा कि मतलब हम ये हमारा चुनाव चिन्ह ये है, हमारे विपक्षी का वो है? चुनाव इसमें विपक्ष विपक्ष होवे नहीं करता है। इसमें डायरेक्ट नहीं होता आपको है। पार्टी के द्वारा चुन के भेज दिया जाता है। पार्टी के अच्छा द्वारा अच्छा। चुन के जैसे आपको भेज दिया जाता है, जैसे समझिएगा, जैसे समझिएगा। राज्यसभा का सीट बिहार में कितना है? 200, राज्यसभा के 16 है, 16 16। 16 को सीट है। अब जरा जी 16 को भाग दीजिए कितना से? 243 को भाग दीजिए 16 से। 243 को भाग दीजिए 16 से। 243 को भाग देते हैं 16 से, देते हैं 32। लगभग कितना आया? 15 दशमलव कुछ आएगा। मतलब 16 को लगभग सीट आएगा, है कि नहीं? अच्छा 16 को ठीक सीट आएगा। ठीक मतलब ठीक। कहने का मतलब है कि यहां पर समझिएगा, कहने का क्या मतलब हुआ। कहने का मतलब हुआ कि बीजेपी बीजेपी यहाँ पे लिख देते हैं आरजेडी, RJD लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं JDU, है ना। बीजेपी मान लेते हैं कि ई जीता, 50 गो विधायक जीता है, ठीक है, कोई दिक्कत? ई मान जी लेते सर हैं, हो गया। ई जो है कि आपको मान लेते हैं 60 गो या 65 गो विधायक जीता RJD, और ई मान लेते हैं 40 गो विधायक जीता, ठीक है। ठीक। अब जो है कि एक राज्यसभा सीट भेजने के लिए मतलब कि कम से कम कितना, 16 गो विधायक की जरूरत है। कितना विधायक? मतलब जिस पार्टी में 16 गो विधायक समर्थन कर देगा ना, वो जो है कि आपको एगो सीट कहाँ भेज देगा, राज्यसभा में एगो जो है कि आपको भेज देगा। तो अब जरा देखिए, तो अब जो है कि 16 का मल्टीप्लाई कितना टाइम में कीजिएगा कि 65 आ जाए या 65 से कम रह जाए? 16 4 का से पहाड़ा पढ़िए ना, 16 का 4 से पहाड़ा 4 पढ़िएगा तो से 16 16 चौका 16 गुना 4 64। कीजिएगा। हाँ, तो 16 चौका 64 64 होगा। आ गया। है इसके पास कितना? 65 है ना। एगो विधायक इससे 65। ज्यादा है। मतलब ये राज्यसभा जो है कि कितना जो है कि संसद को भेज सकता है ये, अगर चाहेगा तो 4 गो। 4 गो संसद को ये राज्यसभा जो है कि आपको भेज सकता है। यही आधार से जो है कि आपको हर एक पार्टी जो है कि अपना राज्यसभा भेजती है ना। अच्छा, तो राज्यसभा जो मान है कि लीजिए आपको सर, भेज, बीजेपी जो आप लिखे हैं 50, उसमें तो 16 हाँ तिया 50 को है। 48, दो हाँ, अधिक तो हो ये गया। जो है कि आपको 3 गो है, तो 2 गो है ना, तो अब जो है कि आप इसके पास 2 गो है, 2 गो है। और किसी के पास, कोई पार्टी के पास अगर 13 गो हो गया है ना, कोई पार्टी के पास 13 गो है, तो 13 गो वाला तो कुछ नहीं कर पाएगा। 13 गो वाला कुछ कर पाएगा? जब तक नहीं उसके सर। पास कितना नहीं रहेगा, 16 गो नहीं रहेगा, तब तक कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब 13 गो वाला चाहेगा कि हम 3 गो कहीं से सुन ले, और नहीं तो बीजेपी 13 को बोलेगा कि हमको तुम समर्थन दे दो, और हम एगो और संसद को जो है कि तुम्हारे ही पार्टी से किसी को भेज देते हैं, एगो हम और भेज देंगे। आ रहा है बात समझ में? इस अच्छा, आधार से थोड़ा जो सा है कि और आपको सर, राज्यसभा का हाँ ना। मान लीजिए कि सीट 50 है, सीट 50 है, तो उसमें से 3 गो ही, 16 जितना जितना तक 16 जाएगा, उसमें ज्यादा शेष रहेगा, उसको नहीं लेना है। शेष रहेगा ना, तो कम से कम इसमें शेष से बचाए क्या कर लीजिएगा? 16 तिहाई 48 हुआ, कितना शेष बचा? दुइये को ना शेष बचा। दुइये बचा हमको जी चाहिए सर। कितना? हमको चाहिए 16 को, चाहिए कम से कम 16 को चाहिए। तो अभी भी 14 को कम रहा है ना, तो 14 को जी किसी जी। पार्टी से अगर सहयोग से मांग लेगा तो ठीक है, और नहीं मांगेगा तो इधर 2 का कोई वैलिड नहीं रहेगा, 2 ऐसे ही रहेगा शांति से, है ना। आ रहा है ठीक है बात सर, समझ में? ठीक, समझ गए। ठीक है। ये राज्यसभा नहीं चल रहा है, चल रहा है प्रधानमंत्री चल रहा है। कहाँ से कहाँ घुसा रहे हैं इसको, टॉपिक को, नहीं, है सुनिए ना। ना, जब हमको इसको राज्यसभा जानना पढ़ते ना, जरूरी तब जो था। है कि आपको बताते हैं, है ना। इतना जो है कि इधर से उधर घुसाइएगा तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो है कि आपको नहीं घुसाना। 10:30 हो चुका है, लाइटों का अभाव। चलिए आगे आते हैं।
अब जरा समझिएगा क्या लिखना चाह रहे थे। हाँ, लिखना चाह रहे थे प्रधानमंत्री की शक्ति। प्रधानमंत्री की शक्ति लिखने से पहले कुछ और लिखिए। सबसे पहले उससे पहले कुछ और लिखिए। सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है? सबसे लंबा कार्यकाल, जवाहरलाल नेहरू। लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का रहा है। ठीक है ना? ठीक है। अब मोदी जी का हो जाएगा। हाँ, अब जो है कि आपको हो जाएगा, है ना? नहीं तो अभियो नहीं होगा। अभी कितना है? 47 से लेकर 64 तक रहे हैं, जोड़िए तो कितना साल हो गया? 47 3 50, आई हो गया 10 60, आई 4, मतलब 17 साल हो गया। अब मोदी जी कब से हैं? 14 से है ना? 14 से है। 14 से। तो 14 10 जो है कि आपको 24, 24 14 14 10 24, 10 और 5 15 ही साल ना हुआ है, 17 साल है। समझ रहे हैं? अभियो जो है कि हाँ, आपको, 17 साल है ना? लेकिन आप जो समझ रहे हैं ना, आपका अनुसार से आपका आंसर बिल्कुल सही है कि मोदी जी का कार्यकाल कैसे, ये जनता के द्वारा अगर चुन के जाएंगे ना, सबसे लंबा कार्यकाल वाले आ जाएंगे। ठीक ना? ये जो है कि क्या हुआ था, 1947 में आजाद हुआ था। 1947 में चुनाव थोड़ी ना हुआ था। लोकसभा का चुनाव कब हुआ? 1951-52 में जो है कि आपको आम चुनाव हुआ था। ठीक है ना? याद रखिएगा इसको, है ना? ये कुछ उस टर्म के लिए क्या हुए थे, डायरेक्ट जो है कि आपको प्रधानमंत्री चुन लिए गए थे, है ना? कोई चुनाव नहीं हुआ था। समझ रहे हैं बात को? यही जो है कि आपको सबसे लंबा कार्यकाल। आगे चलते हैं। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री, प्रथम कार्यवाहक पीएम प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? बताइए जरा आप लोग। देसाई। नहीं, गुलजारी लाल नंदा कौन हो जाएंगे? सॉरी सर। गुलजारी लाल सर आपका बिहार नंदा। दरोगा मेंस में क्या हुआ सर? मेंस नहीं हुआ। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम जो है कि प्रधानमंत्री जिसका विदेश में जो है कि आपको मृत्यु हुआ, प्रथम प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर जिनका शास्त्री। विदेश में मृत्यु हुआ, लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री हो जाएंगे। कार्यवाहक का मतलब क्या होता है सर? कार्यवाहक का मतलब कि आप जो है कि आपको, आप जो है कि आपका देहांत हुआ, आपके देहांत पे हम काम कर रहे हैं, वही कार्यवाहक। अच्छा है ना? अच्छा, वही 2 साल काम किया, उसके बाद मृत्यु हो गया, हाँ, फिर 3 साल वो कार्यवाहक हो किया। गया। हाँ हाँ, तो कार्यवाहक हो हेलो गया। सर। बोलिए। सर मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री कार्यरत है और उसके बाद वो डेथ कर गया, 2 साल किया और डेथ कर गया, ठीक। फिर उसके बाद से ठीक है। कोई और प्रधानमंत्री आते हैं तो वहाँ मतलब 2-3 साल और बचा कार्यकाल, तो वहाँ से वो हाँ। काम करेंगे कि वहाँ से 5 साल और आगे काम नहीं, जो करेंगे? बचेगा वही कौन काम सा? करेंगे। 3 साल बचा तो 3 साल काम करेंगे, 5 साल नहीं काम करेंगे। ठीक है, 3 साल, है ना? बशर्ते क्या होना चाहिए, लोकसभा भंग नहीं होना चाहिए। 2 बार गुलजारी लाल नंदा 2 बार न राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए हुए हैं। कार्यवाहक जो है कि 2 बार किए हैं, कार्यवाहक रूप से ये 2 बार किए हैं। गुलजारी लाल नंदा 2 बार किए हैं। हाँ, 2 तो बार प्रथम किए बार जो है कि आपको करने वाले है, दूसरा बार भी करने वाले कौन है? गुलजारी लाल नंदे। ठीक ना? विदेश में एक बार मृत्यु होने किए वाला हैं लाल बहादुर जवाहरलाल शास्त्री। नेहरू के समय में। हाँ, एक बार जो है कि आपको लाल बहादुर शास्त्री के बाद जो है कि आपको किए। हाँ, ठीक, आगे चलते उसे हैं। 2 बार प्रथम किए। महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। ये 3 बार बनी थी ना प्रधानमंत्री। कौन? इंदिरा गांधी एक 2 बार जो है कि आपको इंदिरा गांधी, है ना? 2 बार बनी थी सर। एक बार जो है 1966 से 77 तक जो है कि आपको बनी थी, है ना? तो उस समय 2 टर्म के लिए लगातार जीत गई। सही है बोल रहे हैं। एक बार जो है कि आपको फिर 80 से 84 तक जो है कि आपको, तो 3 बार हो गई, 3 टर्म हो गया। हाँ, 3 बार हो सर गया। ठीक मेरे है। कहने का मतलब लगातार एक ही बार न हुआ, 66 से 67 जो बता रहे नहीं, 77। कैसे लगातार एक बार हुआ? 5 साल का कार्यकाल होता है, अगला 5 साल के लिए फिर से जीत जाइएगा तो दूसरा का टर्म में न जीत गए। पहला की हमारे परीक्षा में कहने पास का कर गए, मतलब फिर ये है दूसरा ना बार सर में कि परीक्षा में तो पास कर गए। बीच में नहीं गैप नहीं भी नहीं, तो हुआ बीच है जो
तो गैप हुआ है तो संख्या में गैप नहीं होगा। प्रधानमंत्री का जो लिस्ट बनेगा ना उसके अच्छा बाद जो है ठीक कि है सर, आपको ठीक। उसके लिस्ट में गैप नहीं होगा, लेकिन इसका जो है कि कार्यक्रम में तो गैप हो जाएगा ना, दो बार तो हो गया है ना। संख्या में जो गैप हुआ है, प्रधानमंत्री ठीक। का लिस्ट बनेगा उस लिस्ट में गैप नहीं बनेगा, है ना। उस लिस्ट में जो है कि आपको एक के बार जो है कि शो करेगा, है ना। अब उनके जैसे ऊपर 17वीं सर्वाधिक बार लोकसभा भी है, तो अब 17वीं लोकसभा है, तो 17वीं लोकसभा में जो है कि आपको प्रधानमंत्री कौन थे, तो 17वीं लोकसभा में जो है कि आपको नरेंद्र मोदी थे। उससे पहले 16वीं मोदी थे, लोकसभा में कौन थे, तो नरेंद्र मोदी थे। तो मोदी 16 हो मोदी गया, जी 17 हो गया, 18वीं में भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी कहीं बन जाए, तो 3 गो हो गया, तो 3 गो अलग तो अलग ना 3 गो हो कार्यकाल हो जाएगा गया। उनका। लेकिन जो है कि आपको गिनती के लिए प्रधानमंत्री का चेहरा के गिनती के लिए कितना बार होगा, एक बार ना गिनती होगा, कि 3 बार अलग अलग गिनती नहीं ना होगा। आगे चलते हैं। सोच लिए दूसरा ना सर कि मतलब हाँ, मतलब ये तो एक बार लगातार बने हैं, फिर एक बार बाद में बने, ये मिला लिया। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री, अधिक उम्र के, सबसे अधिक उम्र के मोरारजी प्रधानमंत्री देसाई, मोरारजी देसाई हाँ, थे। जी जय। मोरारजी देसाई जाएंगे। एक हाँ, सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव भी इंदिरा गांधी पर लगा है, लेकिन पारित नहीं हुआ। अच्छा आज इनका लिखिएगा कार्यकाल मोरारजी देसाई का बताइएगा सर। लिखिएगा, है ना। मोरारजी किसका देसाई कार्यकाल, का कार्यकाल, मोरारजी मोरारजी देसाई। देसाई का 1977 से लेकर 89 तक जो है कि आपको थे, अच्छा यही थे, है ना। इंदिरा गांधी के बाद बने थे यही नहीं? हाँ हाँ, इंदिरा गांधी के बाद जो है कि अनवरत यही बने हैं। योजना आया था, जनता पार्टी की पता जब नहीं सरकार कब। बनी थी, है ना। जी प्रथम लिखिएगा, प्रथम जो है कि गैर कांग्रेसी जो है कि आपको प्रधानमंत्री, प्रथम मोरारजी देसाई। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, सेम रहेगा, आंसर क्या रहेगा, मोरारजी देसाई रहेगा। लिखिएगा त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री, बिहार, त्याग पत्र देने वाले पहले पीएम कौन हो जाएगा, मोरारजी देसाई हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा आगे चलते हैं। कभी भी लोकसभा का सामना, लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री वाले पीएम कौन हो जाएंगे, ये है का चौधरी मोरारजी। चरण सिंह का। हाँ चौधरी चरण सिंह, ठीक है, बहुत है। चौधरी चरण सिंह जीतने के बाद ना एको बारी लोकसभा गए नहीं किए, है ना, बैठले रह गए। अच्छा सर, तो आप बता रहे थे कि मान लीजिए कि कोई सांसद है, वो विदेश जाने के लिए चिट्ठी देता है लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है हम्म ना। तो हम्म चिट्ठी देता है, तो अगर मान लीजिए कि कितना दिन तक उसका वैलिड रहेगा, 6 महीना, 1 महीना, कितना दिन तक रहेगा? और इसे 60 दिन तक बिना छुट्टी, बिना जो है कि सूचना का आप जा सकते हैं। 60 दिन से अधिक की ठीक, सूचना पर जाना है तो आपको देना पड़ेगा, ठीक ना, देना पड़ेगा, ठीक है, ये और नहीं मान तो लिए। आपकी संस्था तो क्या हो जब आप जाएगी, बता समाप्त हो रहे हैं कि जाएगी। रद्द 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 हो त्याग जाएगा। पत्र देने वाले चौधरी चरण सिंह थे, तो ये कभी भी सांसद बने उसके बाद वो गए ही नहीं लोकसभा में, तो इनको तो ऐसे ही रद्द हो त्याग गया ना पत्र सर। कहाँ है, कभी भी जो है कि लोकसभा का सामना न करने वाला मतलब इस सदन ओ में घुसवे सॉरी, नहीं किए, है ना, सदन में ठीक है, घुसवे नहीं मतलब किए। उधर नहीं गए। इनका सुनिए, सुनिए, इनका जो हुआ कितना, तो इनका जो हुआ आपका कितना दिन, तो इनका जो है कि आपको हुआ 89 से लेके जो है कि आपको 89 79 से लेकर 80 तक जो है कि आपको थइये थे ही, है ना। 28 जुलाई से लेकर ये 14 जो है कि जनवरी तक जो है कि आपको थे, 6 महीना के बीच में जो है कि आपको थइये थे। लेकिन ये एक बार भी जो है कि आपको नहीं गए, है ना, एक बार भी नहीं गए। कारण बता बता के जो है कि आपको छुट्टी मार दी है ना, कारण बता बता के, तो ठीक है। इनकी सदस्यता सर जो होगी लोकसभा के हाँ प्रति, तो ये समाप्ति ना हाँ, होगी? कैसे समाप्त हो जाएगा, और अगर आपको बीमारी हो गया, आप नहीं जाने में सक्षम है, आप बता दिए कि हम ये बीमारी से ग्रसित हैं या हम ये काम से ठीक है, बिजी हैं, तो आपकी संस्था काहे समाप्त होगी। आप ठीक है, बिना मान बताए लिए सर। नहीं जा सकते हैं, लेकिन बता के तो जा ही सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो उसका बिना डेट बताए आप बढ़ेगा 60 दिन, सर? हाँ बिल्कुल बढ़ेगा, काहे नहीं बनेगा। बिना बताए आप ठीक, नहीं जा सकते, लेकिन बता के तो आप जा ही सकते हैं, ठीक है।
ठीक है सर। प्रथम पीएम जिसका विदेश में मृत्यु हुआ सर, लाल बहादुर शास्त्री, ये विदेश में कहाँ हुआ था सर? ये कोई ताशकंद में लिख दीजिएगा, यहाँ पे नहीं लिखे हैं क्या? लाल बहादुर शास्त्री, ताशकंद। आगे चलते हैं। राजस्थान की राजधानी। प्रथम प्रधानमंत्री जिसकी हत्या पद पे रहते हुए हुई। राजीव इंदिरा गांधी। गांधी। प्रथम राजीव गांधी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नगर। जिसकी हत्या हुई, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, सबसे पहले इंदिरा गांधी का हुआ। सबसे कम आयु का प्रधानमंत्री। राजीव गांधी। सबसे पद पर कम रहते हुए तो 3 लोगों का ना मतलब निधन हो आयु गया का, था। नहीं, प्रथम प्रधानमंत्री इसकी हत्या हुई थी, हत्या है ना। मृत्यु और हत्या में अंतर है, ठीक ना। मृत्यु होना, हत्या होना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है ना। आप जो है कि किसी बीमारी से मृत्यु हो गई, आपको कोई जो है कि मार दिया, मतलब आपकी हत्या कर दिया गया, इसमें अंतर नहीं लग रहा है आपको प्रश्नों के? 3 लोग थे ना कि जैसे पद पर रहते हुए हाँ, निधन हो गया। हाँ, एक तो हो गई इंदिरा गांधी, दूसरा जो है कि आपको लाल बहादुर शास्त्री हो गए, ठीक है। और तीसरा जो है कि जवाहरलाल आपको नेहरू। कौन? हाँ, तीसरा जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू। नेहरू भी हो गए, जिसमें जो है कि आपको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में फिर किसको चुन लिया गया इनकी मृत्यु के बाद? यही गुलजारीलाल नंदा को, गुलजारीलाल। है ना। गुलजारीलाल नंदा को जो है कि आपको चुन लिया गया, ठीक इंदिरा ना, गांधी बिल्कुल। और क्या बोले, एक किनका नाम बोले? एक इंदिरा गांधी हो गई, एक लाल बहादुर हाँ, शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। शास्त्री। एक सबसे कोई कम बोलिए आयु ना, के आप बोलिए प्रधानमंत्री। सिन्हा। आप बोलिए, क्या बोल रहे थे? आप बोलिए क्या, एक ही नहीं सुनता है। लाल इंदिरा बहादुर गांधी और शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। ठीक है। सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री राजीव गांधी। तो उनका हाँ, कार्यकाल कितने दिन तक था? 12 साल, ये 16 साल। लिखिए तब जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल की बात कर लेते हैं, कब से कब तक थे। नहीं, जवाहरलाल हम नेहरू आपसे का पूछ कार्यकाल रहे था हैं 1964 में 1947 था से ना। लेके 1964 तक, जोड़ लीजिएगा 64 तक, 64 जोड़ लीजिए 13 कितना साल साल हुआ। इधर हो गया, 4 साल उधर, 17 16 साल, 17 साल हो जाएगा ना सर? 16 हाँ, करण सर इतना नहीं ना नवंबर पूछेगा। में 12 दिन थे। नहीं मैडम, वो नहीं मिला रहे। अभी मोदी जी बनेंगे ना, वो सीट पे बैठेंगे ना, तो हम ये देख रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे, ये देख रहे हैं। पूछेंगे जरूर है ना। अविश्वास, सर फिर से कार्यकाल बताइए, नहीं सुने। अब बाद में, अब अंतिम में अविश्वास प्रस्ताव हमारी बात तो बोल। नहीं, अभी बताइए। द्वारा पद छोड़ने वाले प्रधानमंत्री ये वाले ये पीएम सिंह था ना, इसी नाम से। बीपी सिंह। कार्यकाल तो था छोड़ने वाले 1947 से से क्या 1964 हटाया तक। गया था? छोड़ दिए, कोनों पे अविश्वास प्रस्ताव आवे नहीं क्या, प्रधानमंत्री पारित हो जाएगा तब ना। ये जो है कि अविश्वास प्रस्ताव जैसे ही लाया गया इनके विपक्ष में, ये जो है कि पद छोड़ के जो है कि आपको हट गए, साइड हो गए, है ना, हट गए। ये बीपी सिंह पूरा नाम क्या सर? ये जो है बीपी सिंह जो है कि आपको, ये जो है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह लिख लीजिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ विश्वनाथ प्रताप प्रताप सिंह, और सबसे कम ठीक उम्र है। के लिए, कम समय तो के लिए मतलब पीएम हो क्या जाएगा तो हुआ अटल बिहारी वाजपेयी। क्या नहीं समझे? अच्छा, जैसे अविश्वास प्रस्ताव अविश्वास। का मतलब कि अविश्वास प्रस्ताव होता है ना, मतलब कहने का मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाता है विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। तो अभी जैसे बिहार में खेला होवे, सुने थे ना, तेजस्वी यादव और इसके बीच, है ना, नीतीश कुमार के बीच, तो इसमें अविश्वास प्रस्ताव लाया, ठीक ना।
अविश्वास प्रस्ताव लाने का मतलब होता है कि आप अपना बहुमत को सदन के समक्ष रखिए कि हाँ, हम जितना बहुमत होना चाहिए उससे हम ज्यादा सीटों पर अपना बहुमत जो है कि आपको हासिल किए हुए हैं। उतना बहुमत जो है कि आप नहीं रख पाइएगा तो क्या हो जाएगा, आपकी सरकार गिर जाएगी। तो ये बहुमत रखने से पहले थे क्या हुए, जाके इस्तीफा अपना दे दिए, छोड़ दिए कि हमार बहुमत खो दिए, हम बहुमत को साबित नहीं कर सकते हैं सदन में, हम अपने बहुमत को साबित नहीं कर सकते हैं। इसी को कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है और इसके खिलाफ में विश्वास प्रस्ताव आता है। जो सत्ता दल की पार्टी होती है, जो सत्ता में रहती है, वो विश्वास प्रस्ताव लाता है और विश्वास प्रस्ताव में ये दिखाता है कि हमारा जो सरकार है वो विश्वास मत हासिल किया हुआ है, जितना मतलब की सीट चाहिए उससे 50% प्लस एक जो है कि सीट हमारे पास है, इसलिए हम सरकार चलाने के लिए क्या है, काबिल है ना, काबिल। तो आप कहिएगा कि अविश्वास प्रस्ताव डेली डेली आएगा, है ना, तो डेली डेली आने का ही चीज नहीं है, ये आता है 1 साल में 1 के बार आता है अविश्वास प्रस्ताव, डेली डेली आने सर का चीज नहीं तो है। सर तो ये तो बाद में भी तो छोड़ सकते थे ये, मतलब हाँ नहीं वो पुरता तो ऐसे ही हो अच्छा जाता। सुनिए, अच्छा ठीक है, नहीं होगा, मान लेते हैं कि बाद में छोड़ सकते थे, तो आप जो है कि आप जाइएगा लड़ाई करके हार गए, है ना, हार गए तो आपका बेइज्जती ना हुआ, इसे बेइज्जती से अच्छा है कि मतलब पहले से छोड़ दिए, है ना। अच्छा उस अगर जो है टाइप कि का नीतीश कुमार अगर यहाँ पर जो है कि अगर जो है कि सदन में अपना बहुमत नहीं साबित करते थे, नीतीश कुमार का क्या होता, बेइज्जती ना होता, एक प्रकार से देखिए बेइज्जती तो होता है। बेइज्जती होता है, बेइज्जती करवाने से अच्छा है कि हम अपना पद त्याग दिए, कोई बेइज्जती नहीं, है ना, समझ रहे बात को, अच्छा जी जी है ना। लेकिन ये बेइज्जती नहीं करवा के जो है कि अपना खेला होबे यो कर दिया, 3 गो विधायक को इधर से आरजेडी से तोड़ा, अपने पार्टी में बैठाया, खेला होबे हो गया, है ना। आगे चलते हैं। कितने बहुमत लाना चाहिए सर वापस? अब 50% प्लस एक, जितना सीट है उसका 50% प्लस एक जो है कि बहुमत होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, कहाँ तक लिखे हैं, अविश्वास प्रस्ताव तक लिख दिए, हाँ, बीपी लिखिएगा, सिंह का। अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा, पद ग्रहण करते समय, पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, बाद में लोकसभा सीट से जीत कर आए, बाद में लोकसभा सीट से जीत कर आने वाले पीएम, वैसे पीएम कौन थे तो उसका नाम लिखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, मतलब कहने का मतलब जब पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री का शपथ ले रहे थे उस समय न लोकसभा के सदस्य थे न राज्यसभा के सदस्य थे, दोनों में से किसी भी सदन के जो है कि आपको ये सदस्य नहीं थे। और जब सदस्य नहीं रहेंगे तो ये कितने दिन के अंदर में, तो जो है कि आपको 6 महीने के अंदर में कहीं ना कहीं से चुनाव जीत के आना पड़ेगा। तो 6 महीने के अंदर में लोकसभा सीट से जो है कि आपको क्या हुआ, कोई लोकसभा सीट से जो है कि आपको जीत के आए, है ना। और उस लोकसभा सीट का नाम था, लोकसभा सीट का नाम था, क्या था, लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिएगा, लोकसभा सीट का नाम जो है कि आपको क्या था, नदियाल। नदियाल कहाँ पड़ता है सर? नदियाल शायद कर्नाटक में पड़ता है ना, देखना पड़ेगा, कंफर्म नहीं है इसलिए मत लिखिएगा कर्नाटक, है ना, चेक करना पड़ेगा। नदियाल लोकसभा सीट, रुक जाइए चेक करके बता देते हैं, उतना नहीं पूछा है आज तक, लेकिन अभी पूछे तो बता दिए, नदियाल है ना, ये नादिया पता नहीं चल रहा था किधर है इसलिए पूछ दिए। तो बंगाल में है सर, नदियाल है ये, नदियाल, नदियाल। बताते हैं ना, नदियाल लोकसभा सीट, लोकसभा सीट आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, एपी, आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश में। नदियाल का है आंध्र प्रदेश में। आगे चलते हैं। न्यूनतम अवधि के लिए प्रधानमंत्री। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी न्यूनतम वाजपेयी। अवधि के लिए 13 दिन के लिए सर। 15 दिन के लिए लिए थी। पीएम अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी लिख लीजिए, जोड़ लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। तो सर 16 मतलब मई ये से दूसरा बार में होंगे कि फर्स्ट बार में इतने तक किए फर्स्ट थे? बार में 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 जोड़ लीजिए कितना दिन हुआ। 16 दिन, सर 14 दिन, 15 दिन करते रहिए। ऐसा क्या हुआ कि 13 दिन थे? हाँ, मतलब ऐसा क्या हुआ ऐसा कि 13 दिन थे? ऐसा जो है अच्छा, ये जो है कि आपको जो हुआ ना, ये जो है कि सरकार जो है कि क्या हुई, सरकार जो है कि आपको गिर गई इनकी, है ना, गिर गई, है ना, मोहम्मद साबित नहीं हुआ, सरकार जो है कि आपको गिरी। सरकार जब गिरी तब फिर से जो है कि आपको चुनाव हुआ, चुनाव हुआ तब फिर सर से तो उसके बाद एचडी इतने देव। दिन में इनका सर नाम अच्छा होता है, मतलब हाँ तो चर्चित में बस है इतने दिन में। गठबंधन होगा, गठबंधन कितनी टूट जाएगा कहना मुश्किल है ना। आज है कल नहीं रहेगा कोई, ठीक है। आज हम आपके साथ में खड़े हैं, कल नहीं रहेंगे, तब क्या हो, बिखरिए ना जाइएगा कि आप अपने बने रहिएगा, नहीं ना, वही चीज है। आज है कल नहीं, बात खत्म। लिखिएगा अगला। इसमें देखिए कितना दिन हुआ, जोड़िए ना। मई का महीना कितना दिन का होता है? मई 31 का लगता है ना। 31 दिन लगता है कि का 30 है? 31। अब तो कैलेंडर पढ़ाना पड़ेगा तब तब। अब 31 होता है कि 30 होता है तो 31 होगा सर। 31 31। चलो ठीक है, 31 का होता है तो जोड़िए। 16 इधर है तो 16 4 20, इधर कितना हो गया? 16 4 20 हो गया, इधर 11 11, अच्छा 15 दिन 15 दिन 15 एक 15 दिन जो है कि एक 16 दिन जो है आपको, 16 दिन। ठीक है। 16 दिन चलते हैं आगे। अभी लगता है। 13 दिन तो हम आपको तो लिखवा भी दिए हैं, तो एक बार इसका जाके अति खोलिएगा, विकिपीडिया पर जाके खोलिएगा कितना से कितना है। अगर इस दोनों के बीच में है तो 13 दिन कैसे हो गया, फिर अब यह चीज देखना है। कहीं वो जोड़ने के क्रम में कहीं 16 से के बदला ये 17 से जोड़ा होगा, कब तक? 17 से जोड़ा होगा 31 तक। अब इस दोनों के बीच का देखिए तो अंतर कितना दिन? 17 3 और जो है कि आपको कितना 10, है ना, तैयो तो जो 14 दिन का हो जाएगा अंतर। तैयो कितना 14 दिन का ना हो जा रहा है। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 30 31, है ना, 31। तैयो तो 14 दिन का जो है कि आपको हो जाएगा लगभग, है ना। 14 तैयो तो तो नहीं अंतर जाता 14 हो जाएगा। 17 चलिए 3 ठीक। 20 10 दिन 13 14। अच्छा देखिएगा जरा, हमको भेजिएगा कितना दिन है, थोड़ा हम भी देखेंगे। हम तो ऐसा नहीं देखें, देख के भेजिएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। पद ग्रहण करते समय वैसे प्रधानमंत्री जो कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे, पद ग्रहण करते समय, ग्रहण करते समय कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। कौन थे? एचडी देवगौड़ा। जी सर। गौड़ा थे। जनता दल एचडी देवगौड़ा थे। बस हो गया, इतना ही लिखना था जो विशेष है ना। बाकी हम आपको सारा लिखवा चुके हैं, है ना। अब लिखिएगा पीएम की शक्ति, पीएम की शक्ति लिखिएगा। अगला समय है ना हमारे पास, हाँ 5 मिनट का समय हो जाएगा। प्रधानमंत्री की शक्ति, शक्ति प्रधानमंत्री की शक्ति में लिखिएगा, पहला है बैठक को बुलाना, कैबिनेट की बैठक को बुलाना।
नेट की बैठक बुलाना। दूसरा लिखिएगा, कैबिनेट का जब बैठक बुलाएंगे तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता बताइए कौन करेगा अध्यक्षता? कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता। ये वाला रिंग वाला याद है? अच्छा, ये वाला आवाज नहीं जा रहा है क्या? जी सर। जी आ रही है। तो ये वाला याद है? तो ये वाला में कौन था सबसे अंदर? अंदर में कौन था? पीएम था कि पीएम नहीं याद आ रहा पीएम है? अभी कल ही परसों के क्लास में हुआ होगा, है ना? पीएम के बाद ये पीएम कैबिनेट जो है कि आपको मिनिस्टर रहा होगा, है ना? तो कैबिनेट मिनिस्टर का सारा हेड कौन करता है? ये पीएम करता है। मतलब इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? प्रधानमंत्री जो है कि आपको करेंगे, ठीक ना? प्रधानमंत्री जो है कि आपको करने वाले इसकी अध्यक्षता, ठीक ना? ये सब आसान प्रश्न है ना? लिखिएगा तीसरा नंबर का बात लिखिएगा, प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने, किसी भी मंत्री को त्याग पत्र दिलवा सकता है। त्याग पत्र दिलवा सकता है या राष्ट्रपति से कहकर उसे बर्खास्त करवा सकता है। उसे बर्खास्त करवा सकता है। बर्खास्त करवा सकता है, उसे बर्खास्त करवा सकता है। अगर ये बोलेगा कि त्याग पत्र दे दीजिए, अगर मंत्री अगर तेज निकलेगा, कहेगा ना हम ना देंगे त्याग पत्र, तब क्या करेगा? तब राष्ट्रपति को कहेगा कि साहब इसको काम इसका तमाम कीजिए जल्दी से, है ना? इसको बर्खास्त जो है कि आपको करिए। लिखिएगा अगला चौथा नंबर के बाद, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र देकर पूरी मंत्री परिषद को विघटित कर सकता है। पूरी मंत्री परिषद को विघटित कर सकता है। जब त्याग पत्र देगा, पूरा मंत्री परिषद विघटित हो जाएगा, तब फिर से चुनाव होगा। क्या होगा? फिर से जो है कि आपको चुनाव होगा, है ना? विघटित कर सकता तो है। सर ये मंत्री जो भी है सब पद सबका खाली हो हाँ, अरे जाएगा जब सर। प्रधानमंत्री जब मेन एकर लीडर गायब हो गया तो ये मंत्री रह के क्या करेगा? तब इसलिए देखते हैं सबसे पहले पीएम रहता है, उसके बाद तब कैबिनेट रहता है। जब ये गोल हो गया तो जी इसका कोई दायित्व है? इसका कोई दायित्व नहीं है, ये सब ऐसे ही समाप्त जी। है ना? ठीक है। राष्ट्रपति, सॉरी लिखिएगा 5वां नंबर, अंतिम बात है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देकर विभिन्न अधिकारियों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करवा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करवा सकता है। एग्जाम्पल में लिखिएगा, महान्यायवादी, CAG, यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य
सदस्य कॉमा वित्त आयोग के अध्यक्ष आदि। मतलब ये सब का जब नियुक्ति करेगा ना तो प्रधान, जब जो है कि राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा तो किसी सलाह ले सकता है। सलाह जो है कि आपको देने के लिए जो है कि प्रधानमंत्री जो है कि सबकी नियुक्ति पे सलाह जो है कि आपको दे सकता है। इसीलिए देखते हैं ना कि जो है कि आपको वित्त आयोग होता है ना, या जो है कि महान्यायवादी होता है, सीएजी होता है, ये सब जो है कि आपको जिस पार्टी का होता है उसी पार्टी का जो है कि आपको आदमी को जो है कि आपको चुन के जो है कि आपको लाया जाता है ना, लाया जाता है। यह सब की नियुक्ति संबंधी जो है कि आपको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है ना, दे सकता है। यहाँ पे जाके आपका है ना, लिखिएगा प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। ये चीज छूट गया, क्या है नहीं लिखिएगा, लिख लीजिए। प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष होता है। साथ साथ लिखिएगा, साथ 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 राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, संसाधन परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद एवं कॉमा राष्ट्रीय एकता परिषद का भी अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का भी अध्यक्ष होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री जो है कि आपको होता है। उसका लिखेगा, तीनों सेनाओं के राजनीतिक प्रमुख होते हैं। तीनों सेना का राजनैतिक प्रमुख होता है। सर ये तीनों सेना वाला तो राष्ट्रपति होता है ना। हाँ तो ये राजनैतिक है, वो संवैधानिक है। ये राजनीति वाला, ये राजनीति वाला प्रमुख है ना, और संवैधानिक वाला प्रमुख है। दोनों में शब्दों का अंतर है, ठीक ना। पूछेगा राजनीतिक प्रमुख कौन होता है तो प्रधानमंत्री होता है, और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है तो जो है कि आपको राष्ट्रपति होता है। शब्द थोड़ा सा घुमाएगा, क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा, है ना। वो अगर युद्ध रहेगा तो वो डिसीजन कौन लेगा तो इसमें? है उसमें जो है कि डिसीजन तो वही लेगा, लेकिन डिसीजन देने के लिए जो है कि ये भी बाध्यकारी है। ये भी जो है कि सेना को जो है कि बोल सकता है कुछ, है ना। राजनीतिक जो है कि प्रमुख हो सकता है ना। राजनीतिक प्रमुख जो है कि आपको हो सकता है, इसीलिए ना। नहीं तो जो है कि राष्ट्रपति को मन करे, राष्ट्र हाँ वो जो है कि आपको जो है कि संवैधानिक प्रमुख होता है ना। राष्ट्रपति को मन करे कि हाँ सेना अपने हाथों में है, सेना को कहो चढ़ाई कर दो अपने देश के ऊपर सरकार के खिलाफ, हम जो है कि आपको क्या करेंगे, सत्ता को गिराकर राष्ट्रपति पूरा अपने हाथों में ले लेगा। तो इसीलिए राजनीतिक प्रमुख भी बनाया कि सेना का वहां पे भी उसकी शक्ति है और यहाँ पे इसकी भी जो है कि आपको शक्ति देखने को मिलती है ना। राजनीतिक प्रमुख होता है। लिखिएगा आपातकाल के दौरान, अंतिम है, आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर नैतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का
सर्वोच्च सर्वा होता है। राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वे सर्वा सर्वे सर्वा होता है। आपदा प्रबंधन के लिए क्या करना है नहीं करना है ये सब कौन कर सकता है? ये सब जो है कि आपको कर सकता है प्रधानमंत्री कर सकता है। कल का जो टॉपिक होगा वो होगा महान्याय, है ना, वादी अटॉर्नी जनरल पर चर्चा करेंगे। अटॉर्नी जनरल की चर्चा करने के बाद जो है कि हम लोग राज्यसभा में घुसेंगे, संसद में जो है कि आप वो घुस जाएंगे। ठीक है, ये सर कल ही जो है सर्वे कि हम लोग सर्वा का संसद मतलब सर सर्वे सर्वे सर्वा सर्वा मतलब होता कि है पूरा का प्रधानमंत्री।